नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में जिस तबादले स्थानांतरण नीति के तहत तबादले स्थानांतरण का आमंत्रण लिया जा रहा है, जिसका अंतिम तिथि 22 नवंबर 2024 तय किया गया है, उससे पूर्व ही इस पूरे प्रक्रिया पर रोक लगाने हेतु नियोजित शिक्षकों के द्वारा एक सुनियोजित योजना तैयार कर ली गई है। पूरे बिहार भर के 38 जिला में नियोजित शिक्षकों से जुड़े हुए जितने भी संघ संगठन उनके नेतृत्व करता है, उनके द्वारा सभी जिला के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, उनका घेराव किया जा रहा है। साथ ही जो वर्तमान बिहार सरकार के मंत्रालय में मंत्री हैं, उनके आवास का घेराव किया जाना है। उसके बाद सड़क पर उतर करके और धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जाने का भी योजना तैयार की जा रही है। उसके बाद सदन में भी इसकी आवाज विपक्षी दलों के नेताओं के माध्यम से उठाया जाएगा। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो शिक्षकों के स्नातकों के मत पाकर के विधान परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा भी इस नीति को सदन में चुनौती दी जाएगी। सरकार और शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया जाएगा एवं अंततः पूरे 38 जिला के नियोजित शिक्षक संघ संगठनों के द्वारा उनके नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा अलग अलग माननीय पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का भी योजना तैयार कर लिया गया है। अर्थात इस नीति को, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए नियोजित शिक्षकों की ओर से चौतरफा प्रहार किया जाएगा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के ऊपर, और फिर बिहार सरकार शिक्षा विभाग मजबूर हो जाएगी इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, इस नीति में सुधार और संशोधन के लिए। और नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो दलीलें दी जा रही हैं, जो उनके द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वह काफी हद तक जायज भी है। पूर्व में सरकार के द्वारा बिना शर्त के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में सक्षमता परीक्षा लिए जाने के लिए इन्हें बाध्य कर दिया गया। तमाम विरोध के बावजूद भी क्षमता परीक्षा देना इनकी मजबूरी बन गई। इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया क्षमता परीक्षा देना और उम्मीद से आगे निकल करके और सफलता भी हासिल की नियोजित शिक्षकों ने क्षमता परीक्षा में। क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके मेरिट के आधार पर उनका जिला आवंटन भी किया गया और सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि काउंसलिंग के उपरांत जो उन्हें डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, उसी डिस्ट्रिक्ट में उनका पदस्थापना कर दिया जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ के द्वारा एक नई नीति ला करके और उनको योगदान से पूर्व ही, पदस्थापना से पूर्व ही तबादले हेतु मजबूर किया जा रहा है। और उन्हें भी, जबकि ऑलरेडी उनको जिला आवंटित किया जा चुका है, अब इस तबादले नीति के तहत जो प्रक्रिया आरंभ की गई है, जो आवेदन आमंत्रित किया गया है, उसमें सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को अनिवार्य और बाध्य रूप से ऑप्शन मांगे जा रहे हैं कि आप 10 अनुमंडल का ऑप्शन दीजिए और उसी के अनुरूप आपका पदस्थापना किया जाएगा। अर्थात क्षमता परीक्षा के परिणाम घोषणा के साथ मेरिट के आधार पर इन क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया था, उसके कोई मायने ही नहीं रहे, जबकि उसी के अनुरूप क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं पदस्थापना चाहते हैं। साथ ही इस नीति के तहत और कई खामियां नियोजित शिक्षकों के द्वारा बताया गया है। तो इन सारे मुद्दे को लेकर के नियोजित शिक्षक अब एकजुट नजर आ रहे हैं। जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है वे भी, क्षमता परीक्षा फेज 2 दिए हैं वो भी, और जो क्षमता परीक्षा आगामी देने वाले हैं वे भी, सभी मिल करके और इस तबादले, इस स्थानांतरण प्रक्रिया पर स्टे लगाने के लिए, इसको रोक लगाने के लिए और रोड से कोर्ट तक का इन्होंने जो है दरवाजा खटखटाने का प्रयास किया है। और तमाम जिलों के संगठन, संघ, नेतृत्वकर्ता सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को एकजुट कर रहे हैं, उनको संगठित कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि एक तरफ जहां पुराने वेतनमान वाले शिक्षक शिक्षिकाएं और नए जो बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके हक में जो तबादला और स्थानांतरण की नीति या प्रक्रिया सही माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों के लिए यह भेदभावपूर्ण रवैया करार दिया जा रहा है। तो अब नियोजित शिक्षकों के द्वारा जब इतने व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर जब इसका विरोध होने वाला है, तो 22 नवंबर 2024 तक सफलतापूर्वक आवेदन हो पाते हैं अथवा नहीं, कितने शिक्षक शिक्षिकाएं इसमें आवेदन कर पाते हैं, और उसके बाद जो समयावधि तय किया गया है और जो भी
उस तय समय में सारे प्रक्रियाएं संपन्न कराने की शिक्षा मंत्री और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का घोषणा है, उस अनुरूप सारे कार्य हो पाते हैं, या फिर यूपी के भांति ही इसे भी माननीय कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दिया जाता है, इस पर भी रोक लगा दिया जाता है, इसको भी रद्द कर दिया जाता है, यह निकट भविष्य में आने वाला समय तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।